यह तो हम सब जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली हनुमान चालीसा की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने की थी। मगर क्या आपको पता है कि हनुमान चालीसा की रचना ना तो किसी आश्रम में हुई और ना ही किसी दरबार में हुई, बल्कि इसको तुलसीदास जी ने एक कारावास के अंदर लिखा था। चौंक गए ना? आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्ची घटना को। ये उस समय की बात है जब गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस की रचना कर चुके थे और देश के घर घर में राम को पहुंचाने वाले संत के रूप में प्रसिद्धि पा चुके थे। उनकी इसी प्रसिद्धि से प्रभावित होकर एक बार मुगल सम्राट अकबर ने गोस्वामी तुलसीदास को अपने शाही दरबार में बुलाया। वहां उनकी मुलाकात अकबर के कुछ मंत्रियों से हुई, जो अकबर की तारीफ में उनसे कुछ भजन लिखवाना चाहते थे। मगर तुलसीदास जी ने इससे साफ मना कर दिया और कहा कि वह भगवान के अलावा किसी और की प्रशंसा में भजन नहीं लिख सकते। जब ये बात अकबर को पता चली तो उसने अपने आदेश की अवहेलना के जुर्म में तुलसीदास जी को कारावास में डलवा दिया। उसी दौरान एक बार बादशाह अकबर ने तुलसीदास जी को कारागार से अपने दरबार में बुलाया और उनसे श्री राम के दर्शन कराने को कहा। इस पर तुलसीदास जी ने जवाब दिया कि भगवान श्री राम सिर्फ भक्तों को ही दर्शन देते हैं। यह सुनते ही अकबर क्रोधित हो गया और उसने पुनः तुलसीदास जी को कारागार में डलवा दिया। तब तुलसीदास जी ने कारागार में ही अवधी भाषा में हनुमान चालीसा लिखना शुरू कर दिया। जैसे ही तुलसीदास ने हनुमान चालीसा को पूरा किया, एक अजीब सी घटना घटी, जिसे देखकर अकबर को तुलसीदास जी को मुक्त करना पड़ा। दरअसल जब तुलसीदास जी हनुमान चालीसा की रचना कर रहे थे, तब फतेहपुर सीकरी के कारागार के आसपास अनगिनत वानर एकत्रित होने लगे और जैसे ही हनुमान चालीसा की रचना पूर्ण हुई, उन्होंने वहां भयंकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। इसके बाद अकबर के मंत्रियों ने उसे तुलसीदास जी को कारागार से मुक्त करने की सलाह दी, जिसे मानकर अकबर ने तुलसीदास जी को कारावास से रिहा करने का आदेश दिया और सम्मान सहित उनको अपने शाही दरबार में बुलाकर माफी भी मांगी।